और उस बीच एक अहम खबर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम यह है कि अगर 12 बजे तक बीजेपी ने सीटों का ऐलान को लेकर कोई फैसला नहीं किया तो फिर उनकी पार्टी अलग से एक फैसला लेगी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से यह बयान दिया गया और खुद ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी एक ऐसा फैसला लेगी जिससे यूपी की सियासत में भूचाल आ जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटों की मांग कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और उनका कहना है कि अगर बीजेपी इस पर उनसे बात नहीं करती है तो कड़ा फैसला लिया जाएगा और भूचाल लाने वाला फैसला लेंगे। ये बात भी ओम प्रकाश राजभर ने कही है। तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का कोई बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी कई विवादित बयान ओम प्रकाश राजभर दे चुके हैं और अब उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी है कि अगर गठबंधन पर दोपहर 12 बजे तक फैसला नहीं किया गया तो वो कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। तो अल्टीमेटम दे दिया 12 बजे तक। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा है सोहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो फैसले हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे तक हमने समय दिया है कि 12 बजे तक अगर उन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया हमारे लिए तो हम उनका निर्णय मान लेंगे। उसके बाद जो फैसला करेंगे तब हम आपको बता देंगे। पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया, 12 बजे तक का वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर तब तक सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं किया बीजेपी ने तो भूचाल आ जाएगा और उसके बाद अगर आप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे तो भी हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और अनिल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनिल, ये पहला वाकया तो है नहीं जब ओम प्रकाश राजभर ऐसे अल्टीमेटम दे रहे हो, लेकिन क्या वाकई इस बार ये धमकी हकीकत का रूप लेगी? बिल्कुल, तेवरों से तो यही लग रहा है कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 12 बजे के बाद कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से वो वेट कर रहे हैं कि उनको लोकसभा में कुछ सीटें अनाउंस करेगी बीजेपी, उनको कुछ सीट शेयरिंग उनके साथ करेगी, लेकिन जिस तरह से अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है तो नाराजगी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती जा रही है और उन्होंने कहा है कि 12 बजे के बाद वो फाइनल डिसीजन लेंगे। हालांकि दावा तो उनका ऐसा है कि 12 बजे के बाद उनके डिसीजन से भूचाल आएगा यूपी की सियासत में और फिर वो यू टर्न नहीं लेंगे और चाहे उन्हें कितनी भी सीटें दी जाए, कोई भी पद दिया जाए, फिर वो अपने फैसले पर अडिग रहेंगे। तो 12 बजे तक इंतजार है, शायद 12 बजे ओम प्रकाश राजभर खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अनिल, 5 लोकसभा सीटों की मांग ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर? देखिए, 5 की डिमांड वो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी 5 तो उनको किसी कीमत पे नहीं देगी। हालांकि अगर 1 या 2 भी सीट दे देती है तो भी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मान जाएगी और वो शायद बीजेपी के साथ पहले ही साफ कर चुकी है कि 5 सीट नहीं दी जाएंगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग नजर आ रहे हैं। क्या होता है 12 बजे के बाद ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल। वैसे इधर गठबंधन को लेकर सिर्फ यूपी में बीजेपी और सोहेलदेव पार्टी के बीच ही इस तरह की चीजें नहीं आ रही है। इधर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस और आप को लेकर गठबंधन जो होना है उस पर आज राहुल गांधी अंतिम फैसला ले सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आप से जो गठबंधन है उसके ऊपर शीला दीक्षित सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर खाने कवायद यही की जा रही है कि कोशिश है कि किसी तरीके से दोनों के बीच में कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन सस्पेंस लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, और इसे लेकर दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे राहुल गांधी ने बातचीत की, बैठक भी की गई और इस दौरान चर्चा की गई कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए या नहीं, और इस पर आज राहुल गांधी अहम फैसला ले सकते हैं। शीला दीक्षित लगातार गठबंधन का विरोध करती आई हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, लेकिन साफ इनकार कर दिया गया था। तो कुछ नेता कांग्रेस के ऐसे हैं जो गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो गठबंधन का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो 2019 के मद्देनजर दिल्ली आप और कितना इन दोनों की सीटों में होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 7 सीटों पर पहले ही आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। बिल्कुल, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं गठबंधन पर शीला दीक्षित और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने क्या कहा है। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, चर्चा कौन कर रहा है? आप ही लोग कर रहे हैं ना, हम लोग तो कुछ नहीं कह रहे हैं। जब होगा, जब डिसीजन ले लिया जाएगा फाइनली, तब आप सबको पता चल जाएगा कि क्या डिसीजन है क्या नहीं है। राहुल गांधी जी के साथ हमारी मुलाकात होती रहती है, वो सब लोगों से मिलते हैं, हम लोगों से भी मिले। अब क्या वो चर्चा हुई या क्या नहीं हुई इसको मैं नहीं आपको बता सकती। राहुल गांधी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, तो अल्टीमेट डिसीजन वो लेंगे और जैसा वो लेंगे वो सब लोगों को पता चल जाएगा।
No, we did not have any discussion so far, दिल्ली में हम गठबंधन के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमारा पार्टी में 2 ओपिनियंस है, इसलिए हम डिस्कशन में हैं। हमारा प्रेसिडेंट के साथ, राहुल जी के साथ सीनियर लीडर्स का डिस्कशन हुआ। ये 2 हफ्ते पहले भी ये डिस्कशन हुआ। राहुल जी वांट द कांग्रेस DPCC टू टेक ए डिसीजन इन ए मोस्ट डेमोक्रेटिक मैनर, इसलिए नो डिसीजन वाज फोर्स्ड ऑन द DPCC। Now the Delhi Pradesh Congress leaders are in a process of coming to a common decision. इसके लिए हम वेट कर रहे थे। So naturally by today DPCC will take a decision, and then of course the formal decision will come from the Congress president. So we have not entered into any seat sharing discussion with Aam Aadmi Party till now. तो आपके साथ गठबंधन में किसका क्या पक्ष है, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। शीला दीक्षित जहां पर इसका विरोध कर रही हैं, तो वहीं PC चाको ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन होना चाहिए। ये आपको बता रहे हैं हम किस तरीके से कौन विरोध में है और कौन समर्थन में है। इसके अलावा जयप्रकाश अग्रवाल लगातार गठबंधन का विरोध कर रहे हैं, जबकि अजय माकन इस गठबंधन के समर्थन में है। वहीं हारून यूसुफ भी इसके विरोध में खड़े हुए हैं। ये वो नेता हैं जो शीला दीक्षित गुट से दिखाई देते हैं। वहीं समर्थन में अरविंदर सिंह लवली इसमें समर्थन में जो दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कि दोनों पार्टियों को एक साथ आकर इस पर चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, क्या लगता है आज क्या फैसला होगा, क्योंकि लगातार विरोध और समर्थन में बटे हुए हैं कांग्रेस के नेता, 2 धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। आज क्या उम्मीद है, क्या ये गठबंधन होगा या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल उम्मीद इसीलिए की जा रही है क्योंकि राहुल गांधी आज दिल्ली में है और कोई बड़ा निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है। सिर्फ दो दल नहीं बन गए हैं कांग्रेस में, बल्कि कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो गया है। कार्यकर्ता को समझ नहीं आ रहा कि आखिर होने क्या जा रहा है, क्योंकि जिस कांग्रेस का विरोध आम आदमी पार्टी कर रही थी, उसके साथ आम आदमी पार्टी आने को तैयार हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता को समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली से जिसकी वजह से जमीन खत्म हुई, उसके साथ कैसे गठबंधन की बात हो सकती है। इन तमाम अटकलों के बीच आलाकमान इस पर तय करने पर बैठा है कि आखिर गठबंधन का फायदा होगा या नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजय रथ है, वो क्योंकि 7 सीटें दिल्ली ने दी थी, अगर उसको रोकना है तो साथ आना पड़ेगा। इन तमाम चीजों पर विचार हो रही है। राहुल गांधी दिल्ली में है और उम्मीद ये की जा रही है कि फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि जब से चुनाव की रणभेरी बजाई गई है, अभी तक कांग्रेस जो है वो जमीन पर उतरने में कामयाब नहीं हो पाई है दिल्ली में। जी चलिए, तो अब देखना यही होगा कि अगर फॉर्मूला निकलता है तो क्या निकलता है, और अगर गठबंधन होता है तो वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहेगा या फिर पंजाब और दूसरी जगह पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कांग्रेस महासचिव बनने के बाद जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो मिशन यूपी के एक बार फिर से दौरे पर हैं। मिशन यूपी पार्ट 2 इसे कहा जा रहा है। आज प्रियंका अमेठी का दौरा करेंगी और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और इसके बाद वो 29 मार्च को अयोध्या में भी रहेंगी। प्रियंका ने 17 मार्च को मिशन यूपी पर वो निकली थी। 20 मार्च को वाराणसी काशी में विश्वनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की थी, लेकिन आज वो पहले लखनऊ पहुंचेंगी, उसके बाद अमेठी दौरा करना है उन्हें। अमेठी में जो कार्यकर्ता हैं वहां के, उनसे मुलाकात करेंगी। ब्लॉक लेवल के जो कार्यकर्ता उनसे मिलेंगी। उसके बाद रायबरेली का भी उनका दौरा है। प्रियंका गांधी का मिशन यूपी जारी है। आज वो अमेठी दौरे पर रहेंगी। वो पहले लखनऊ पहुंचेंगी और फिर सीधे अमेठी रवाना हो जाएंगी, जहां वो ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। इस दौरान बूथ प्रभारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। करीब रात 8 बजे प्रियंका अमेठी से रायबरेली के लिए रवाना हो जाएंगी। प्रियंका गांधी जी लखनऊ में लैंड करेंगी। लखनऊ से बाई रोड तिलोई विधानसभा होते हुए अमेठी के मुसाफिर खाना जाएंगी, जहां पर वो हमारा बूथ हमारा गौरव कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेंगी। हालांकि इन सब के बीच अयोध्या के लोगों के लिए प्रियंका का इंतजार 2 दिन और लंबा हो गया। प्रियंका अब 29 मार्च को अयोध्या पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी अयोध्या के अपने दौरे पर ट्रेन से सफर करके जाना चाहती थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सके, उनसे बातचीत कर सके, अपने दौरे में पर्सनल टच दे सके। लेकिन ये प्लान भी बदल गया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अयोध्या में प्रियंका रोड शो में शामिल होंगी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और फिर उसी रात लखनऊ के रास्ते दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। अमेठी जाएंगी पहले, उसके बाद प्रियंका गांधी जी रायबरेली जाएंगी। रायबरेली के बाद
29 तारीख को प्रियंका गांधी जी अयोध्या जाएंगी। कांग्रेस के कार्यक्रम में ये साफ नहीं किया गया है कि प्रियंका अयोध्या दौरे के दौरान रामलला के दर्शन करने जाएंगी या नहीं। हालांकि अपने प्रचार अभियान में वो जिस तरह से मंदिरों का दौरा कर रही हैं, उसकी वजह से अयोध्या के स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि वो रामलला का दर्शन करने भी जा सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आइए अब आपको बताते हैं कि प्रियंका का मिशन यूपी पार्ट 2 कहां से शुरू होने वाला है और कैसे ये रथ उनका आगे बढ़ेगा। पहले वो ट्रेन के जरिए जाने की सोच रही थी, लेकिन अब वो हवाई यात्रा से लखनऊ पहुंचेंगी, लखनऊ से अमेठी जाएंगी। आज उनका अमेठी का दौरा है। यहां पर वो अमेठी के जगदीशपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। उसके बाद अमेठी में 2000 बूथ कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी बैठक भी करने वाली हैं और अमेठी से आज शाम रायबरेली प्रियंका गांधी जाएंगे। हमारे सहयोगी निखिल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, मिशन 2 है उनका, प्रियंका गांधी का। उत्तर प्रदेश की खासतौर पर अगर बात की जाए, चुनाव लोकसभा के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर पूरी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। क्या कुछ अहम आज होने वाला है उनके दौरे में? बिल्कुल, मिशन 2 बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों सीटें अमेठी और रायबरेली हैं जो गांधी परिवार की विरासत कही जाती रही हैं और इस परिवार में सबसे ज़्यादा कांग्रेस बूथ पर सबसे ज़्यादा मेहनत कांग्रेस को करनी पड़ती है। तमाम उनके लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको संगठित करना पड़ता है। आज तमाम बूथ अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक है जिनके साथ वो मंथन करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। किस तरह से तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज मंथन करेंगे प्रियंका? देखिए, हम सबकी नेता प्रियंका गांधी जी पहले भी विगत कई वर्षों से, चाहे हमारी सोनिया गांधी जी का चुनाव हो, चाहे राहुल गांधी जी का चुनाव हो, हमेशा उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं में, यहाँ के लोगों में, यहाँ की महिलाओं में एक जोश भरने का, ऊर्जा भरने का कार्य किया है। आज यहाँ पर हमारा ब्लॉक वार बूथ के जो हमारे बूथ संभालने वाले साथी हैं, उसमें नौजवान भी हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे सेवा दल के भी साथी हैं। उनके साथ बैठ करके तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करें। अमेठी और रायबरेली पारंपरिक सीट है, कांग्रेस पार्टी की लगातार जीत हासिल करती हुई आई है और एक बार फिर से कोशिश यही है कि इस बार भी हार का सामना यहां ना करना पड़े।